ये 18650 का नया सेल है, ये 18650 के पुराने सेल हैं। अब सवाल ये है कि इनकी कीमत ज़्यादा होगी या इनकी कीमत ज़्यादा होगी। दूसरी चीज़ ये कि इसकी सी रेटिंग ज़्यादा है, इसकी सी रेटिंग कम है। सवाल ये है कि इसकी कीमत ज़्यादा होगी कि इसकी कीमत ज़्यादा होगी। ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये दोनों 32700 के सेल हैं लिथियम आयरन फास्फेट में। ये 6 एम्पेयर का सेल है, ये 6.5 एम्पेयर का सेल है। सवाल ये है कि किसकी कीमत ज़्यादा होगी। ये 100 एम्पेयर का सेल है, ये ए ग्रेड का है। ए ग्रेड की कोई गारंटी नहीं, जिसका सबूत मैं पर्सनली कई बार दे चुका हूँ, देता भी रहता हूँ और देता रहूँगा। और इसी की तरह का 100 एम्पेयर का बी ग्रेड का सेल जो है, जिसकी पहचान कोई भी नहीं कर सकता सिवाय उसके जो जानता है। ऊपर अल्लाह जानता है और नीचे इंपोर्ट करने वाला सिर्फ जानता है। तो क्या इसकी कीमत ज़्यादा होगी कि बी ग्रेड की ज़्यादा होगी, और कैसे हम इसमें फ़र्क कर सकते हैं? इस वीडियो के अंदर मैं आज से 2.5-3 साल पुरानी बनाई हुई वीडियो को थोड़ा मज़ीद रिफ़ाइन करके समझाने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं आपको चंद एक पैरामीटर्स बताऊँगा कि जिसके बाद आप जब कभी भी सेल लेंगे तो आपके ज़हन में ये बात होनी चाहिए कि मैंने किसके साथ किन अल्फ़ाज़ में डील करना है। मेरा मकसद आपको सिर्फ़ इस वीडियो के अंदर ये समझाना है कि आप जहाँ से मर्ज़ी, जब मर्ज़ी, जैसे मर्ज़ी सेल लें, अपनी ज़रूरत को देखते हुए, और डील जिससे भी करें उससे ये सवालात जो इस वीडियो में बताऊँगा वो ज़रूर पूछें। उसके बाद आप जिस सेलर से इंतख़ाब करना चाहें वो आपकी चॉइस होती है, ठीक है? नंबर फर्स्ट चीज़ जो है वो नया है कि पुराना है। तो देखें, सबसे पहली चीज़ ये कि कोई एक पैरामीटर कभी भी तय नहीं करता कि किसी सेल की कीमत क्या होगी। मैंने ये सवाल अपने वीडियो के शुरू में इसीलिए पूछा कि मैंने आज से कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने इन सेलों की टेस्टिंग की थी। ये लिडोकाला के ऊपर 1900 से ऊपर निकले थे, और इक्का दुक्का 2100 mAh भी निकले थे, और 2000 mAh भी इसमें निकले थे, ठीक है? और इन दोनों को भी मैं लिटोकाला में टेस्ट कर चुका हूँ। देखें, इनकी टेस्टेड कैपेसिटी इनके ऊपर लिखी हुई है, इस पे भी लिखी हुई है, और इस सेल के ऊपर भी मैं लिख चुका हूँ, ठीक है? तो ये तीनों के तीनों सेल 2000 mAh के हैं। लेकिन जिस वक़्त अगर आपके सामने 2000 mAh, 2000 mAh, 2000 mAh तीनों सेल एक जैसे हों, तो फिर किसको देखा जाएगा? देखिए, यहाँ पर ये जो मैंने आपके सामने 6 चीज़ें लिखी हुई हैं ना, इन सब को देखना पड़ता है, उसके बाद ही सेल का फ़ैसला होता है। याद रखिएगा, कोई इनमें से एक चीज़ को देखते ही आप फ़ैसला नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो गलत करेंगे, अपना नुकसान करेंगे। मेरी हद्दुल-वसा कोशिश ये है कि मेरे साथ जो राब्ता करता है, चाहे मैं जिस तरह भी थोड़ा लहजे में सख्त भी हो जाऊँ, पर ये है कि मेरा मकसद उसका फ़ायदा होता है। मुझे नज़र आ रहा होता है कि वो अपने नुकसान की जानिब जा रहा है। सो अगर मैं अपने उस आपका नुकसान होते हुए देख रहा हूँ, तो या तो मैं आपको किसी भी किस्म की कोई चीज़ प्रोवाइड ही नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा होता है आपका मकसद पूरा नहीं होगा। सो मैं कभी भी ऐसी कोशिश करूँगा कि आपको वो ऐसी चीज़ ही ना दूँ जिससे मेरा ही नाम ख़राब हो। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो है वो नया है या पुराना है। देखें, अगर ये जो 5 चीज़ें निचली हैं ना, 2 से लेकर 6 तक, अगर 2 सेलों के अंदर ये सब कुछ एक जैसा हो, और सिर्फ़ एक नया हो और एक पुराना हो, तो फिर जो नया होगा उसकी कीमत ज़्यादा होगी, और जो पुराना होगा उसकी कीमत कम होगी। लेकिन बाकी शर्त मैंने इसके साथ क्या जोड़ी है कि ये सारी चीज़ें एक जैसी हों, ठीक है? कैपेसिटी एक जैसी हो, इंटरनल रेजिस्टेंस एक जैसी हो, दोनों की सी रेटिंग एक जैसी हो, सेल्फ डिस्चार्जिंग उनके अंदर बिल्कुल भी ना हो, लाइफ साइकिल दोनों के एक जैसे हों, तो फिर उस सूरत में जो नया होगा उसकी कीमत ज़्यादा होगी, और जो पुराना होगा उसकी कीमत कम होगी, याद रखिएगा। फिर आ जाते हैं 2 सेल्स हैं, उन दोनों में पहले नंबर पर लिखी हुई बात, और तीसरे, चौथे, पाँचवें और छठे, यानी कि कैपेसिटी की अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ़ अकेले कैपेसिटी ही तय नहीं करती कि कौन से सेल की कीमत ज़्यादा होगी। अब देखें ना, इस सेल को देख लें, ये 6 एम्पेयर का सेल है, और ये 6.5 एम्पेयर का सेल है। अब कॉमन सेंस मानती है कि भाई जो ज़्यादा एमएएच वाला है उसकी कीमत ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये इसका उल्टा है। यही बात है जो मैं कई लोगों को समझा के थक चुका हूँ कि भाई आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ एमएएच नहीं देखने होते, आपने और चीज़ें भी देखनी होती हैं, ठीक है? तो जिस सेल की कैपेसिटी ज़्यादा होगी उसके बाद आप ये भी देखेंगे कि उसकी आईआर क्या है, उसकी सी रेटिंग क्या है, उसके सेल्फ डिस्चार्जिंग है कहीं वो तो नहीं हो रही, उनके लाइफ साइकिल्स कितने हैं, ये चीज़ें आपको ज़हन में रखनी पड़ेंगी। अब कैपेसिटी सपोज़ कर लेते हैं कि 2 सेल्स हैं, उन दोनों की इंटरनल रेजिस्टेंस एक जैसी है,
दोनों की सी रेटिंग एक जैसी है, दोनों के अंदर सेल्फ डिस्चार्जिंग नहीं है और दोनों के लाइफ साइकिल एक जैसे हैं, तो उस सूरत में जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी उसकी कीमत ज़्यादा होगी और जिसकी कैपेसिटी कम होगी उसकी कीमत कम होगी। ठीक है, लेकिन शर्त क्या है कि दोनों की इंटरनल रेजिस्टेंस एक जैसी हो, सी रेटिंग एक जैसी हो, उनमें वोल्टेज ड्रॉप बिल्कुल भी ना रहा हो और लाइफ साइकिल दोनों के एक जैसे होने चाहिए। आ जाएं इस सेल के ऊपर। अब मैं मुझसे अगर कोई 60, 48 वोल्ट, 72 वोल्ट की बैटरीज की बात करता है ना, मैं सीधा इस सेल पे ले आता हूँ। अगर वो कहे कि फास्फेट में ऑप्शंस बताओ, तो लिथियम आयरन फास्फेट में मेरी पहली जो तरजीह है ना, वो ये वाले सेल होते हैं। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये सेल बेकार है, लेकिन ज़रूरी ये है कि आप सी रेटिंग को समझें, जिस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, इस वीडियो के एंड में देने वाला हूँ। फिर उसके बाद ज़रूरी ये है कि आप लाइफ साइकिल को समझें, ज़रूरी ये है कि आप सेल्फ डिस्चार्जिंग को समझें। अब ये वाला जो सेल है वो कंटिन्यूअसली 6.5 एम्पेयर का सेल है, तो 6.5 एम्पेयर तक का लोड बर्दाश्त कर सकता है। इससे ज़्यादा लोड इस पे डालेंगे तो चल जाएगा, लेकिन इसके लाइफ साइकिल घटना शुरू हो जाएंगे। सो ये चीज़ पहली बात ध्यान में रखें। तो 1C का मतलब होता है कि जो इसकी कैपेसिटी लिखी हुई है उतने ही लोड ये बर्दाश्त कर सकता है कंटिन्यूअस, इसको बोलते हैं 1C कंटिन्यूअस लोड। और 3C पीक लोड का मतलब होता है, ये इसी सेल की बात कर रहा हूँ, 3C पीक लोड का मतलब होता है कि चंद सेकंड्स के लिए, 4, 5, 6, 8 सेकंड्स के लिए इसके ऊपर इसकी कैपेसिटी का 3 गुना, 3C का मतलब होता है 3 गुना लोड डाला जा सकता है। अब 6.5 एम्पेयर का सेल है तो तकरीबन 19.5 गालिबन या 20 एम्पेयर बनता है, तो इतना लोड इस पे चंद सेकंड्स के लिए डाला जा सकता है, हर वक्त नहीं। कंटिन्यूसली डालेंगे तो फिर बैटरी बैठ जाएगी। ये इस सेल के अंदर फ़र्क है जो कि उस सेल से इसको जुदा करता है। तो इस सेल की क्या बात है, देखें ये जो 6 एम्पेयर का सेल है ये कंटिन्यूस लोड कितना बर्दाश्त कर सकता है, 3C। ये अपने लोड का जितनी इसकी कैपेसिटी है उसका 3 गुना हर वक्त इसके ऊपर लोड डाल लें, ये बर्दाश्त कर सकता है। जबकि इसको चंद सेकंड्स के लिए, 10 सेकंड के लिए, 8 सेकंड्स के लिए जो पीक लोड इस पे डाला जा सकता है वो है 10C। अब 10C का मतलब क्या है, 10C का मतलब है कि इसकी कैपेसिटी का 10 गुना। अब 6 एम्पेयर का सेल 10 गुना कर दें तो बनता है 60 एम्पेयर। एक सेल पे 60 एम्पेयर का लोड भी डाल दें तो ये बर्दाश्त कर सकता है। अच्छा, ये बातें मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, ये इनकी जो डाटा शीट्स हैं उनको मैंने स्टडी करने के बाद ये वीडियो बनाई है। ठीक है, तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि आपने कैपेसिटी के साथ साथ सी रेटिंग भी देखनी होती है। तो ये देखें दोनों के दोनों 32,700 हैं, दोनों के ब्रांड न्यू हैं दोनों। अच्छा, इनकी मैंने सिर्फ आपको सी रेटिंग की बात की, मैंने कैपेसिटी की भी बात की। आ जाएं कि इनकी लाइफ साइकिल की भी बात कर लेते हैं। ये जो 6 एम्पेयर का सेल है ना, जो कि 3C कंटिन्यूस लोड पे चल सकता है, 10C पीक लोड ले सकता है, इसके लाइफ साइकिल 2000 है। ठीक है, और इसके लाइफ साइकिल 1500 हैं। अब आप खुद फैसला करें कि लाइफ साइकिल भी मैटर करते हैं, क्योंकि जिसके लाइफ साइकिल ज़्यादा होते हैं उसकी कीमत ज़्यादा होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करते हैं। देखिए ये जो सेल है ना, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने उस वीडियो में, जो कि इस वीडियो के एंड में नज़र आएगी, उसमें मैंने फाइंड की थी 30 और 40 के बीच में। ठीक है, इसकी 30 और 40 के बीच में इंटरनल रेजिस्टेंस आ रही थी। और ये नॉर्मली मैंने कहा भी था कि 4 वोल्ट के पावर बैंक जो कि चार्जिंग मॉड्यूल लगा के फ़ोन चार्ज करते हैं और इमरजेंसी लाइटें बनाते हैं उसके लिए इस्तेमाल हो सकता है, और 12 वोल्ट की बैटरीज़ वगैरह बनाने के काम आ सकता है। जहाँ ड्रिल मशीन्स को की बैटरीज़ बनानी हो वहाँ ये इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी एक तो सी रेटिंग कम है। ये जैसे मैंने बताया ये 3C और 10C और 1C लोड का कंटिन्यूस और पीक लोड का बताया। इसी तरह ये 0.5C हैं। 0.5C का मतलब है कि 2000 mAh का सेल है ना, तो इसका हाफ कर दें, 0.5 को इसकी कैपेसिटी से ज़रब दे दें तो ये बन जाता है 1000। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर 1000 mAh का आप लोड डाल सकते हैं। ये और बात है कि इसके साथ 2C लिखा हुआ है, लेकिन आपने इसको नहीं देखना होता, आपने जिससे लिया होता है आप उसको देखते हो। आपने इसके यानी कि इंपोर्ट के करने वाले को देखना होता है। ज़ाहिर है उसके साथ डिस्कशन के बाद ही ये सेल हम मंगवाते हैं। इसके मुकाबले में मैं आज़ादी तौर पे अगर कोई बैटरी बनाऊंगा तो इन सेलों के बजाय मैं इनको तरजीह दूंगा। और फिर इन दोनों में भी अगर फ़र्क की बात करें तो ये 0.5C है और 2000 mAh है। ये 2C रेटिंग वाला रियल 2C ये कौन सा है, इसके ऊपर भी मैंने एक मुख्तसर सा रिव्यू दिया था किसी चलती हुई वीडियो में।
मैंने ये कहा था कि ये 2C डिस्चार्ज रेटिंग वाला है, ठीक है। सैनियो का है, जापानी सेल है, बैटरी से निकला हुआ, पुल्ड आउट है, कैपेसिटी टेस्टेड है और अभी भी मेरे पास काफ़ी क्वांटिटी में मौजूद है। तो इसके मुकाबले में मैं इसको ज़्यादा तरजीह दूंगा। लेकिन मैं इससे भी जो बैटरी बनाऊंगा, मैं ये जहन में रखूंगा कि अगर मैं 30 एम्पेयर की बैटरी बनाता हूँ और ये 2C डिस्चार्ज रेटिंग वाला है, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं हर वक्त इसके ऊपर 60 एम्पेयर का लोड डाल सकता हूँ। आप ये इसकी मैक्सिमम हद है, हद पर आप नहीं रहेंगे, उसकी जो उस लिमिट है, बाउंड्री है, इस पे नहीं रहेंगे, आप उससे कम लोड इसके ऊपर डालेंगे। तो 30 एम्पेयर की अगर मैं इस पे बैटरी बनाता हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि 15-20 एम्पेयर से ज़्यादा इस पे लोड ना डालूँ, ताकि ये बैटरी साल हर साल चलती रहे। इस बात को ज़हन में रखना पड़ता है। बगैर रखे आप बंद आँखों से बैटरी अगर बनाते हैं या बनवाते हैं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मैं कम से कम किसी के लिए ऐसा नहीं कर सकता। मेरी किसी वीडियो के नीचे जाकर देख लें, राब्ता करें, नंबर खुद डालें, मैं उसको कोई डिलीट नहीं करने वाला, कि चाहे 48 वोल्ट की बैटरी हो, कि 60 वोल्ट की बैटरी हो, कि 72 वोल्ट की बैटरी हो, कि 36 वोल्ट की बैटरी हो। अगर मैंने बनाई है तो मैंने अपनी ज़ाती ज़िम्मेदारी के ऊपर बनाई है, भले जो मर्ज़ी हो जाए, मैं उस ज़िम्मेदारी से पीछे कभी भी नहीं हटा। वजह क्योंकि मुझे मालूम है कि मैंने कौन सा सेल किसकी ज़रूरत के लिए कब इस्तेमाल करना है और कौन सा इस्तेमाल करना है, कितना उसने लोड डालना है, ये सब मैं पता करता हूँ, उसके बाद बैटरी बनाता हूँ। अच्छा, अब अगर मुझे कोई आकर ये कहे ना कि मेरे पास एक एंगल ग्राइंडर है और उसकी बैटरी ख़राब हो गई है, तो मैं कभी भी ना इससे बनाऊँगा ना उससे बनाऊँगा। क्योंकि एंगल ग्राइंडर में बैटरी जो लगी होती है बड़ी छोटी-सी होती है और जिस वक़्त आप उसको स्टार्ट करते हैं तो उसके ऊपर बड़ा हैवी लोड आता है। तो हैवी लोड बर्दाश्त करने वाला सेल होना चाहिए, जिसकी सी रेटिंग ज़्यादा होनी चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए। तो ये वो सेल है जिसकी सी रेटिंग जो है 8C डिस्चार्ज रेटिंग है। मैंने आपको पहले भी इन सेलों का तारुफ़ कराया था, सैमसंग INR25R। जाकर गूगल में लिखें, खुद डेटा शीट चेक करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है मौजूद है, उसको लिखें, कहें कि ये कौन सा सेल है, ये किस पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो वीडियो जो है ना, इससे पहले कि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए, मैं 32,700 और 18,650 के अलावा 21,700 भी ला सकता था। और मौजूदा टाइम में ये भी मैंने आपके सामने रखा हुआ है कि क्यों पाकिस्तानी मार्केट्स में 100 एम्पेयर सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है, परचेज़ हो रहा है, और इसी के अंदर बी ग्रेड भी मौजूद है। मैं किसी के बारे में कुछ भी नहीं कहूँगा, बस मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं जिससे भी लेता हूँ, मैं उसको पहले जो इम्पोर्ट करने वाला है उस बंदे को देखता हूँ, उसके बाद मैं सेल को देखता हूँ, उसके बाद जब मेरी तसल्ली हो जाती है तब मैं उस चीज़ को ख़रीदता हूँ। तो ये सेल भी ए ग्रेड का है, जिसको चैलेंज करना हो वो कर सकता है मुझे। अच्छा, इन 3 एग्ज़ाम्पल्स के बाद मैं वापस आ जाता हूँ कि अगर ये 2, 3, 4 और 5 और 6 नंबर पे जो कुछ लिखा हुआ है, ये अगर सब 2 सेलों में एक जैसा हो, बिल्कुल एक जैसी कैपेसिटी हो, एक जैसी इंटरनल रेजिस्टेंस हो, एक जैसी सी रेटिंग हो, तो जो नया होगा उसकी कीमत ज़्यादा होगी, पुराने की कम होगी। और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस 2 सेलों की बिल्कुल एक जैसी है, सी रेटिंग भी दोनों की एक जैसी है, सपोज़ दोनों 1 सी रेटिंग है, दूसरा भी 1 सी रेटिंग है, दोनों के अंदर सेल डिस्चार्जिंग नहीं है और दोनों के लाइफ साइकिल एक जैसे हैं, तो जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी उसकी कीमत ज़्यादा तस्वुर होगी। फिर इसी तरह अगर 2 सेल हैं, दोनों सपोज़ कर लें कि 2-2 हज़ार एमएएच के हैं, एक सेल भी 2000 एमएएच का है, दूसरा सेल भी 2000 एमएएच का है, तो जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगी उसकी कीमत ज़्यादा होगी। कम आईआर वाला जो सेल होता है उसकी जो कीमत होती है हमेशा ज़्यादा होती है, और ज़्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस वाले सेल, ये जो आप कहते हो ना, ये फ़लाँ तो 50 का सेल दे रहा है, फ़लाँ तो 90 रुपए का सेल दे रहा है, आप इतने का और उतने का क्यों दे रहे हो? उसकी वजह होती है कि आपको ना लाइफ साइकिल का पता होता है, ना सी रेटिंग का पता है, ना आईआर का, और ना सेल्फ डिस्चार्जिंग का। फिर आपके पल्ले जो सेल पड़ते हैं ना, उनमें ऑटोमेटिकली वोल्ट्स भी ड्रॉप हो रहे होते हैं, आपकी बैटरी बस हफ्ता 2 हफ्ता ही काम करती है। ज़्यादा लोड डाल दो तो सी रेटिंग कम होने की वजह से वो बैटरी डाउन हो जाती है, ये मसाइल भी आते हैं। सो ऐसे मसाइल से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को समझें। इंटरनल रेजिस्टेंस जो होती है वो सेल के अंदर ये है कि जितना ज़्यादा करंट गुजरेगी उतना ही वो गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं कि कम आईआर वाला सेल इस्तेमाल करें, तो जितनी किसी सेल की आईआर कम होगी उतना उस सेल की जो कीमत है ज़्यादा होगी। अब आ जाते हैं सी रेटिंग पर। 1 सी रेटिंग, 0.5 सी रेटिंग का भी मैं ज़िक्र कर चुका, 2 सी रेटिंग का भी नाम आपने सुना, 3 सी, 8 सी, 10 सी वगैरह, ये तमाम सेल्स होते हैं। जैसे कि
ये 0.5C है, ये 2C है, ये 8C है। मैंने थोड़े दिन पहले सोनी मोराटा का सेल दिखाया था, वो 10C डिस्चार्ज रेटिंग था। ये देख लें, ये कौन सा है? हाँ, ये पीक लोड इसका 10C डिस्चार्ज रेटिंग, कंटिन्यूअस लोड 3C, और ये पीक लोड इसका 3C और कंटिन्यूअसली सिर्फ 1C। ठीक है, तो सी रेटिंग जिस सेल की ज़्यादा होती है उसकी कीमत ज़्यादा होती है, जिस सेल की सी रेटिंग कम होती है उसकी कीमत कम होती है। फिर आ जाएँ सेल्फ डिस्चार्जिंग के ऊपर। आपको कभी भी कोई इस चीज़ की ज़िम्मेदारी नहीं लेता अक्सर यूज़ सेलों में कि भई इस सेल के अंदर जो सेल को फुल चार्ज करके अगर आप रख दें ना, 1 हफ़्ता, 6 दिन, 5 दिन रखें, 2 दिन रखें, 2 हफ़्ते रखें, तो उस सेल के जो वोल्ट्स हैं ना, वो डाउन होना शुरू हो जाएँगे। यूज़ सेलों में अक्सर ये मसला आता है। अभी ये जो आप सेल देख रहे हो ना, ये मैंने तकरीबन 850 सेल खरीदा था, उसमें से तकरीबन 50 के करीब सेल्फ डिस्चार्जिंग वाले अब भी मेरे पास पड़े हैं, जो कि मैं अव्वल तो मैं किसी को दूँगा नहीं, बस घर में ही रखूँगा। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा ये करूँगा कि उनको सबको आपस में पैरेलल में जोड़ दूँगा और साथ कोई रजिस्टर वगैरह लगा के, ऑन ऑफ बटन लगा के इमरजेंसी लाइट बना लूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो किसी काम के नहीं सिवाय इमरजेंसी लाइट बनाने के। तो सेल्फ डिस्चार्जिंग एक ऐसी बीमारी है आपके सेल की कि जो बड़ी बैटरीज़ में आपको हमेशा नुकसान पहुंचाती है। आप कभी भी सेल्फ डिस्चार्जिंग वाले सेल ना लें, या अगर जिससे भी लेते हैं उसको कहें कि मुझे ज़िम्मेदारी दो कि ये सेल्फ डिस्चार्जिंग इनमें नहीं होगी। ठीक है? सी रेटिंग की बात करें कि भाई सी रेटिंग उसकी क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस का पूछे कहाँ से कहाँ तक है, ज़्यादा से ज़्यादा आईआर कितनी है, कैपेसिटी कम से कम कितनी है। ठीक है? ये पूछा करें। फिर इसी तरह आखिरी चीज़ जो है वो लाइफ साइकिल है कि भई इस सेल के लाइफ साइकिल एक्सपेक्टेडली कितने हो सकते हैं। नए सेल के लाइफ साइकिल्स की बातें की जा सकती हैं। ये रैप्ट ब्रांड का 100 एम्पेयर का सेल है, इसके 5000 लाइफ साइकिल हैं। इसी तरह का ईवीई का 105 एम्पेयर ज़रा लंबा सा मेरे पास एक सेल पड़ा हुआ है, उसके 4000 लाइफ साइकिल हैं। ये जो मैंने आपको 6.5 एम्पेयर का कम सी रेटिंग वाला बताया, इसके डेढ़ हज़ार यानी 1500 लाइफ साइकिल हैं, और ये जो है इसके 2000 लाइफ साइकिल हैं। ये जो है ब्रांड न्यू, इसके तकरीबन 1800 बस हार्डली लाइफ साइकिल्स हैं। स्लो डिस्चार्जिंग पे ये लाइफ साइकिल बढ़ जाते हैं, ये ज़हन में रखिएगा, क्योंकि जितना आप आराम-आराम से डिस्चार्ज करते हैं, उतना आपकी जो लाइफ साइकिल्स हैं वो स्लो आगे बढ़ते हैं। ठीक है? तो आपके जो स्लो डिस्चार्जिंग पे एक सेल ज़्यादा टाइम काम कर जाता है। अगर किसी के लाइफ साइकिल सपोज़ कर लें 365 है, तो उसने तो साल में फ़ारिग हो जाना है। लेकिन अगर आप उसको स्लो डिस्चार्ज करोगे ना, तो देख लीजिएगा कि वो 365 दिन से ज़्यादा काम करेगा। मेरे पास इससे ज़्यादा अल्फ़ाज़, इससे ज़्यादा मिसालें नहीं थी कि मैं आपको ये समझा सकूं कि लिथियम सेल की कीमत का सही तयन कैसे करें। सो आज की वीडियो के बाद मैं अब 2 काम कर रहा हूँ। एक, आज से मैंने 2.5-3 साल पहले शायद या 2.5 साल पहले, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, जो वीडियो बनाई थी ना जिसके अंदर मैंने आपको इन सेलों की कीमत का तयन करने का कहा था, वो वीडियो मैं आप इस वीडियो के एंड में लगा रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी, चाहें तो उसको भी देख लें। और दूसरी चीज़ जो मैंने कहा था इन तमाम सेल्स के बारे में जो मैंने वीडियो के अंदर बात भी की, वो वीडियोज़ में चंद एक दे रहा हूँ। मेरे चैनल की एक प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही होगी, जिसे देखकर आप मालूमात ज़रूर हासिल कर लीजिए अपने आप को फ़ायदा पहुँचाने के लिए। और सामान के हवाले से मैंने अपना नंबर दे दिया है, इस नंबर के ऊपर रब्ता करके अगर आपको सामान के बारे में कोई भी मालूमात जो मेरे पास मौजूद है, तफसीलात चाहिए हों, तो वो आप नंबर से हासिल करेंगे।